अस्सलाम वालेकुम जी। एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल क्रिएट हुई है, गो कि हमारा उससे डायरेक्टली किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। आई मीन ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट या आदम अमीन चौधरी साहब के साथ, लेकिन उनकी रिहाई के बाद डिफरेंट ग्रुप्स में, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे दुआएं हैं उन लोगों की कि जिनको ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट की लीडरशिप ने या जो भी उनके रेलेवेंट लोग थे, जिन्होंने बारहा कहा कि आप आदम अमीन चौधरी साहब की रिहाई के रास्ते में रुकावट मत बने, एप्लीकेशंस मत दें। लेकिन वो चूँकि डिफरेंट यूट्यूबर्स, और आपको पता है कि खुदाई खिदमतगार तो हर कंपनी के हर ग्रुप में हुआ करते हैं, जिनके अपने एजेंडे होते हैं, अपने टारगेट्स होते हैं कि बस लोगों को डिमोटिवेट किया जाए, डिसअपॉइंट किया जाए और उनको बिल्कुल मायूस कर दिया जाए कि भाई इधर से अब आपको कुछ नहीं मिलना है, और उनको अपनी कंपनी में आने की तरगीब देने के लिए वो अहबाब मौजूद होते हैं। तो अब सिचुएशन ये हुई कि वो शख्स 1 साल जेल में रहा। उनके लोगों ने उन तमाम लोगों से रब्ता किया जिन्होंने नैब में एप्लीकेशन दी हुई थी। उनको बार बार उन्होंने रिक्वेस्ट की कि भाई आप अपनी एप्लीकेशन वापस ले लें। उस शख्स ने बाहर आ जाना है, जब वो बाहर आएगा तो उस वक्त उससे बात कीजिएगा। चंद लोगों की वजह से इस मैटर को मत लटकाएं, लेकिन चूँकि उनको जो है वो बड़े बड़े जो तज्जिया निगार और दानिश्वर थे, उन्होंने बड़ा एक हाइप क्रिएट किया हुआ था और उन्होंने उनकी बात नहीं मानी। लेकिन अब दिलचस्प सूरत हाल ये है कि जैसा कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने ऑर्डर किया कि 7 करोड़ रुपए नैब के पास ज़र ज़मानत रख दिया जाए, और जब केस का फैसला होगा, जब कभी होगा, वो कब होगा किसी को भी पता नहीं है। तो उस वक्त फिर वो जो एप्लीकेंट हैं उनको देखा जाएगा कि हाँ जी किसका क्या बनता है, किसका नहीं बनता है, तो वो उस वक्त उनको अदायगी होगी। अब सूरत हाल क्या है कि डिफरेंट ग्रुप्स में और हर जगह पे सिर्फ एक ही तनकीद की जा रही है कि आदम अमीन चौधरी ने 7 करोड़ रुपए नैब को पे किए, ज़र ज़मानत रखवाया। वही अगर डायरेक्टली लोगों को दे देता तो फिर क्या सूरत हाल होती। गुजारिश सिर्फ इतनी सी है कि गो कि मैं पहले कह चुका हूँ कि हमारा उनसे किसी भी किस्म का कोई डायरेक्टली ताल्लुक नहीं है। सूरत हाल ये होती है कि किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में चूंकि एक शख्स तो होता नहीं है, हजारों लाखों लोग होते हैं। अब मुझे नहीं पता कि उनके नेटवर्क का हुजम कितना था एग्जैक्ट, लेकिन डेफिनेटली हजारों तो होंगे। होता ये है कि अगर किसी एक को अगर सीईओ अकोमोडेट करता है तो फिर पीछे एक बड़ी लंबी लाइन लगती है। ओके, उसको दिया तो मुझे भी दो, उसको दिया तो मुझे भी दो, फिर नाराजगियां, खफगियां, वो सारी चीजें पैदा होती हैं। उनको, उन तमाम लोगों को रिपीटेडली मेरे नोटिस में है कि जो ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट के लीडर्स थे वो बारहा उन लोगों के पास गए, उनको उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप अपनी एप्लीकेशंस वापस लें, लेकिन उन्होंने उनकी बात नहीं मानी। आज हालांकि बात तो वही है कि वो अपनी जिद पे कायम रहे, और उनको आज भी अपनी उसी बात पे फिर कायम रहना चाहिए है। अब वो जो बददुआएं, वो चीखम दाड़म जो हो रही है डिफरेंट ग्रुप्स में कि नैब में उसने दे दिए, हमें उसने नहीं दिए, तो फिर इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। और मैं अपने अहबाब से गुजारिश करूंगा, एक होता है कि खुद एक तजर्बे से गुजरना। अगर कोई कहता है कि ये आग है, इसमें हाथ मत डालें, तो लाजिम नहीं है कि आग में हाथ डाल के ही तजर्बा किया जाए कि वाकई चेक करते हैं ये आग है या नहीं है। अक्लमंद लोग हमेशा दूसरों के तजुर्बों से फ़ायदा उठाया करते हैं। तो वो तमाम अहबाब
جن کو اب بھی اگر کچھ سمجھ نہ آیا ہو تو وہ آل پاکستان پروجیکٹ کے کیس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے فیصلے خود کر سکتے ہیں. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ.